तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम सीटेट से रिलेटेड सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं आज की डेट तक। तो अगर आज आप वीडियो देख रहे हैं तो आज तक की जितनी भी अपडेट आई है सीटेट से रिलेटेड, उन सभी अपडेट की जानकारी आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो जो भी अपडेट निकल के आए हैं, जो भी महत्वपूर्ण यहाँ पर न्यूज़ निकल के आई है यानी कि सीटेट के लिए, वो सब कुछ दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीटेट का मतलब क्या होता है, आखिर हम सीटेट का एग्ज़ाम देते क्यों हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो सीटेट क्या होता है? एक केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, एक सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। यानी कि सीटेट का एग्ज़ाम देने के बाद आप जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, यानी कि भर्तियां आती हैं आपकी, उनके लिए आप क्या हो जाते हैं? एलिजिबल हो जाते हैं। सीटेट का एग्ज़ाम देने के बाद कोई भी शिक्षक भर्ती के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, अदर स्टेट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि वहाँ पर जो आपका सीटेट जो है वो वैलिड हो। अगर आपका अदर स्टेट में सीटेट की क्या है, मान्यता है, तो ये वाला सीटेट जो है वो मान्य हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप सीटेट एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो आप जहाँ पर समझ लीजिए दोस्तों, जिस भी स्टेट में सीटेट आपका क्या होगा, वैलिड होगा, सीटेट मान्य होगा, वहाँ पर आप शिक्षक भर्ती की परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसलिए सीटेट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्लियर करना। अगर आप दोस्तों स्टेट का टेट क्लियर करते हैं तो दोस्तों ये आपकी स्टेट के लिए ही क्या होता है, वैलिड होता है। लेकिन अगर आप दोस्तों यहाँ पर सीटेट को क्लियर कर लेते हैं तो ये दोस्तों जहाँ भर देश भर में जिस भी राज्य में सीटेट को वैलिड माना जाता है वहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हैं शिक्षक भर्ती एग्जाम को देने के लिए। मान लीजिए आप यूपी में निवास करते हैं, कि आप यूपी के रहने वाले हैं, तो यूपी में दोस्तों चलता है हमारा यूपी टेट। यूपी टेट अगर आप पास कर लेंगे तो यूपी में आने वाली शिक्षक भर्ती, जिसको हम सुपर टेट के नाम से जानते हैं, उसमें दोस्तों आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन हमारा यूपी गवर्नमेंट क्या करता है, सीटेट एग्जाम को भी वैलिड मानता है, सीटेट के सर्टिफिकेट को भी वैलिड मानता है। तो आप सीटेट पास हो या फिर यूपी टेट पास हो, इन दोनों में से अगर आप कोई एक पास है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सुपर टेट जो हमारा निकल के आता है, अगर वो आता है तो उसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसलिए आपको सीटेट पास होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीटेट दोस्तों यहाँ पर बता दूं आप लोगों को, सीटेट क्या होता है, एक साल में सीटेट का एग्जाम कितनी बार कंडक्ट कराया जाता है? तो एक साल में सीटेट का एग्जाम 2 बार दोस्तों यहाँ पर लिया जाता है। पहला दोस्तों आपका जो एग्जाम होता है वो जुलाई के महीने में कंडक्ट कराया जाता है, यानी कि जुलाई में आपका सीटेट का एग्जाम हो जाता है। जुलाई के बाद दोस्तों आपका जो दूसरा सीटेट का एग्जाम होता है वो दोस्तों दिसंबर महीने में आपका सीटेट का एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाता है। यानी कि पहला एग्जाम होगा हमारा जुलाई महीने में और दूसरा एग्जाम होगा दिसंबर महीने में। यानी कि सीटेट की परीक्षा देने के लिए आपको 2 बार मौके दिए जाते हैं। लेकिन 2 बार मौके देने के बावजूद दोस्तों यहाँ पर जो सीटेट की अगर हम बात करें, पास रेशियो, सीटेट का पास रेशियो बात करें तो सीटेट को दोस्तों यहाँ पर बहुत ही कम बच्चे पास कर पाते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि मिनिमम स्टूडेंट दोस्तों सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट दोस्तों यहाँ पर जो है वो सीटेट एग्जाम को नॉट क्वालिफाई करते हैं, यानी सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आखिर दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि मिनिमम स्टूडेंट सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं? तो इसका दोस्तों जो सबसे बड़ा रीज़न है, वो सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों प्रिपरेशन ना करना। यानी कि अगर आप तैयारी ही नहीं करेंगे तो आप दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ाम पास कैसे करेंगे? या फिर इसका जो दूसरा रीज़न होगा वो ये होगा कि आप सीटेट के एग्ज़ाम को क्या करते हैं, सीटेट के एग्ज़ाम को बहुत ही सरल मान लेते हैं, यानी बहुत ज़्यादा सीटेट के एग्ज़ाम को सरल मान लेते हैं, जिस वजह से आप जो है सीटेट एग्ज़ाम के लिए इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करते, इतनी ज़्यादा तैयारियाँ नहीं करते हैं और आप अपने सीटेट के एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम भी नहीं होगा। अरे सीटेट का एग्ज़ाम होगा, बशर्ते आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। अब सीटेट के बारे में हमें इतनी ज़्यादा जानकारी मिल गई है, अब बात करते हैं सीटेट का। यहाँ पर दोस्तों सीटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए? तो सीटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दोस्तों आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, इसको समझ लेते हैं।
तो सीटेट आपका 2 पेपर में कंडक्ट कराया जाएगा, एक पेपर 1 में और एक पेपर 2 में। पेपर 1 जो हमारा होता है वो 1 to 5 के लिए होता है और पेपर 2 हमारा 6 to 8 के लिए होता है। पेपर 1 के लिए आपके पास 12th होना चाहिए, वो भी 50% मार्क्स के साथ। इसके साथ साथ आपका डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका डीएलएड कंप्लीट भी नहीं है, आप अपीयरिंग है, तो भी आप सीटेट एग्जाम को दे देंगे और आपका ये सीटेट वैलिड रहेगा। 6 to 8 के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड डिग्री होनी चाहिए। अगर आप बीएड करेंगे 2 वर्षीय डिप्लोमा, तो यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन भी होगा। तो अगर आपका ग्रेजुएशन भी है और आपका बीएड भी है, तो यहाँ पर आप दोस्तों यहाँ पर जो है 6 to 8 के लिए यानी पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो दोस्तों यहाँ पर क्या किए होंगे, बीएड किए होंगे, ग्रेजुएशन भी उनका होगा, उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर वो क्या किए होंगे, डीएलएड किए होंगे, ग्रेजुएशन भी किए होंगे, डीएलएड भी किए होंगे, तो वो भी यहाँ पर दोस्तों पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी पेपर 2 के लिए वो भी अलग आवेदन कर सकते हैं जो डीएलएड किए हैं और ग्रेजुएशन किए। बीएड में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर सब्जेक्ट देखने को मिल जाता है, आपने बीएससी किया होगा या फिर आपने बीए किया होगा और या फिर आप लोगों ने बीकॉम किया होगा। अगर आपने ये किया है तो यहाँ पर आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है वो एसएसटी रहता है बीए और बीकॉम के लिए, और यहाँ पर जो बीएससी लिए हैं उनका होता है मैथ और साइंस। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दोस्तों यहाँ पर निकल के आ जाता है। इतनी सारी चीज़ें दोस्तों हमने डिस्कस कर लिया। इसके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहने वाला है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स 90 नंबर होने वाला है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स होने वाला है वो 82 मार्क्स होने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर आप सीटेट का एग्जाम देते हैं तो कोशिश करिएगा कि आपके जो मार्क्स आए वो दोस्तों यहाँ पर 90 नंबर आए और 90 से ज़्यादा ही निकल के आए, 90 से कम ना आए। क्योंकि अदर स्टेट में अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर 90 नंबर को ही वैलिड माना जाता है और अदर नंबर को वैलिड नहीं माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, आपको अपनी तैयारी करनी है। आपका जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो नोटिफिकेशन आपका लगभग 15 दिनों के भीतर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। 15 दिनों में आपका नोटिफिकेशन आपके सामने होगा। आपके यहाँ ऑनलाइन आवेदन क्या होंगे वो शुरू हो जाएंगे, आवेदन करना स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद लगभग 2 महीने के बाद आप लोगों की जो 7 दिसंबर को सीटेट की एग्ज़ाम जो है यहाँ पर ले लिया जाएगा और वो भी आपका ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, गुड लक।